नमस्कार. माझे नाव श्रीमती प्रियंका भाऊसाहेब कावरे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भुगाव क्रमांक 1, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. आज आपण इयत्ता 5वी मधील हिंदी विषयाचा पाठ क्रमांक 7 बधाई कार्ड पाहणार आहोत. चला तर मग पाहूया. विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारे आनंद के क्षण आते हैं, आनंद के पल आते हैं. इनमें हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं. ये क्षण, ये पल, जैसे कि हमारे आप्तजन का, मित्र सखी का जन्मदिन हो तो हम बधाई देते हैं. कोई त्योहार हो जैसे कि ईद, दिवाली, रंगों का त्यौहार, क्रिसमस, बहुत सारे त्यौहार होते हैं जिनमें हम एक दूसरे को बधाई देते हैं. बधाई देने के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आपको तो पता ही है. जैसे कि एक दूसरे को मिलकर, एक दूसरे को संदेश भेजकर हम बधाई देते हैं. बधाई कार्ड बनाकर भी बधाई देते हैं. बाज़ार में भी बहुत सारे बधाई कार्ड मिलते हैं. तो आज इस पाठ में हम बधाई कार्ड कैसे बनाएंगे, इसकी सामग्री और कृति देखेंगे और एक छोटा सा बधाई कार्ड भी बनाएंगे और कुछ नए अपरिचित शब्दों का परिचय भी हमें इस पाठ में होगा. तो चलो देखिए, पन्ना नंबर 11, पाठ 7वां, बधाई कार्ड. देखो, सुनो और बनाओ. देखो, सुनो और बनाओ. यहाँ पे सामग्री, कृति और एक छोटा सा बधाई कार्ड बनाकर दिखाया है. हम देखते हैं सामग्री. सामग्री यानी सामान, जो कुछ बधाई कार्ड बनाने के लिए सामान चाहिए होता है. कागज़, कागज़ यानी कोई भी रंगीन कागज़, सफ़ेद कागज़, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची, कैंची का आप चित्र देखिए, कैंची, और गोंद, गोंद यानी फेविकॉल, गोंद यानी फेविकॉल. यहाँ पे बधाई कार्ड बनाने की कृति हम देखेंगे, यानी कि कैसे बधाई कार्ड बनाएंगे. बधाई कार्ड बनाने के लिए आवश्यक आकार में कागज़ को काटो, यानी जिस आकार में आपको बनाना है उस आकार में हमको कागज़ को काटना है. पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों में चिपकाओ, यानी 4 जो किनार है कागज़ के, उस चारों किनारों में आपको ये साड़ी की लेस चिपकानी है. कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ. उचित जगहों पर यानी जिस जगहों पर आपको अच्छा लगेगा, जहाँ पे आपको आकर्षक डिज़ाइन बनानी है वहाँ पे आप चिपका सकते हैं. स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो. स्केच पेन की मदद से आप इस पर और भी सजावट कर सकते हैं. और बधाई का संदेश देखकर लिखो. बधाई का संदेश भी, जिसको बधाई देनी है उसके लिए एक छोटा सा संदेश भी हमें लिखना है. देखिए, यहाँ पे जो सामग्री यानी कि सामान लिया है वो हमारे घर में ही उपलब्ध सामान है, बाहर से कुछ नहीं लाना है. जो घर में, जो उपयोग में नहीं है, वो रंगीन कांच के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, इसका उपयोग करके आप बधाई कार्ड बना सकते हैं. यहाँ पे आपको बधाई कार्ड में संदेश लिखना है. देखिए, यहाँ पे जो बधाई कार्ड बनाया है, यहाँ पे दादाजी को बधाई कार्ड बनाया है. पूज्य दादाजी, सादर प्रणाम. जन्मदिन की बधाई. आपका, आपकी प्रिय पोती, पोता स्वप्निल मेघा. दादाजी को यहाँ पे पुस्तक में बधाई कार्ड बनाया है और जब दादाजी को संदेश लिखना हो तो यहाँ पे पूज्य दादाजी और सादर प्रणाम, दादाजी को प्रणाम किया है. देखिए बच्चों, मैंने भी एक छोटा सा बधाई कार्ड बनाया है. आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैंने
मेरे घर की ही उपलब्ध सामग्री से ये आधा बधाई कार्ड बनाया है। जो पुरानी लग्न पत्रिका है उसकी डिज़ाइन काट कर मैंने इस बधाई कार्ड पर चिपकाई है और ये बधाई कार्ड बनाया है। मेरी सखी प्रांजलि के जन्मदिन की बधाई पर उसे ये मैंने बधाई कार्ड दिया है, भेजा है। तो देखिए, इसी तरह से सुंदर सा बधाई कार्ड आपको बनाना है। आपने बहुत सारे बधाई कार्ड बनाए भी होंगे, लेकिन इस बधाई कार्ड पर आपको जो संदेश लिखना है वह हिंदी में लिखना है। देखिए, यहाँ पे जब हम बधाई कार्ड बनाएं तब बड़ों के लिए, यानी कि जो उम्र में हमसे बड़े हैं उनके लिए हम प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते इस शब्द का उपयोग करेंगे। देखिए, बड़ों के लिए यानी कि हमसे जो उम्र में बड़े हैं, नाना नानी, दादा दादी, माँ बाबा, शिक्षक, सभी के लिए हम प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते यह शब्द इस्तेमाल करेंगे। और जो हमसे छोटे हैं उम्र में, भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, सखी हो, मित्र हो, उनके लिए हम स्नेह, प्यार और आशीष ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे शब्द हम लिखेंगे। फिर से सुनिए, ये जो अपरिचित शब्द है वो बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते और छोटों के लिए स्नेह, प्यार, आशीष, इन शब्दों का हमें प्रयोग करना है। अतिशय यहाँ पे बहुत आसान तरीके से हमने ये बधाई कार्ड भी बनाया है और बहुत सारे अपरिचित शब्दों का परिचय भी हमें यहाँ पे हुआ है। तो आपको इस पाठ में 3 जगहों पर ध्यान रखना है। 3 काम आपको, 3 अभ्यास आपको करने हैं। पहला तो ये है कि आपको बधाई कार्ड बनाना है। इसी तरह का आप 2 बना सकते हैं, एक तो बड़ों के लिए और एक छोटों के लिए। दूसरा, इस पाठ में हमें बहुत सारे नए शब्द का परिचय हुआ है। आपको जो शब्द नए हैं, जो आपको पहले पता नहीं थे, या उस शब्द को आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तीसरा, अतिशय महत्वपूर्ण जो अभ्यास है उसमें एक शब्द पाठ में जो आया है वो है आशीष। इस शब्द का अर्थ शब्दकोश में खोजना है। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। फिर से सुनिए, इस पाठ में एक शब्द आया है आशीष। इस शब्द को आपको डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में खोजना है। इसका अर्थ आपको शब्दकोश में खोजना है। बहुत सारे शब्दकोश में आपको इस शब्द के अर्थ मिल जाएंगे। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। जैसे मराठी और अंग्रेजी की भी डिक्शनरी होती है, वैसे ही हिंदी विषय की डिक्शनरी यानी शब्दकोश होता है। इनमें एक शब्द के बहुत सारे अनेक शब्द और उनका अर्थ भी होता है। तो 3 अभ्यास इस पाठ के दौरान हमें करना है। बधाई कार्ड बनाएं, नए शब्द नोटबुक में लिखें और आशीष शब्द का अर्थ शब्दकोश में खोजें। आप अच्छा सा बधाई कार्ड बनाकर भेज दें। धन्यवाद।